हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आ गई है होंडा CB हॉर्नेट 160R। सबसे पहले आपको बैजिंग दिखाया तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा CB हॉर्नेट 160R। गाड़ी जो है ABS वाली वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ABS वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको लोगो ABS, इस जगह पे JPD प्लेट, LED हेडलैम्प। गाड़ी में आ गया करंट का प्रॉब्लम। करंट चेकआउट कर रहे हैं, सारी चीजों को ओपन कर लिए हैं, CDI भी चेक कर रहे हैं, HT कॉइल भी चेक कर रहे हैं, वायरिंग हार्नेस भी चेक कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से कट भी नजर आ रहा है। तो हो सकता है इसके अंदर वायरिंग भी कट हो सकता है, साथ ही इसके अंदर बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया। काफी ज्यादा सेल्फ का उपयोग किया गया फिर भी करंट गाड़ी में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि जब भी आपके पास होंडा हॉर्नेट आती है 160 या फिर एक्स ब्लेड या फिर यूनिकॉर्न, तो इसका करंट आप कैसे चेक कर सकते हैं। क्या ABS मोटर से कोई कनेक्शन है, या फिर अगर यहां पे देखा जाए तो इस जगह पे आपको एक DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर देखने को मिलेगा, जहां से OBD कनेक्ट किया जा सकता है। तो कंपनी रिकमेंडेड यहाँ पे OBD दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम मैग्नेट साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे तो आपको जो करंट को पकड़ने में आसानी होगी कहाँ से प्रॉब्लम है। तो इधर से मैंने करंट को चेकआउट कर रहे थे, तो चलिए सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बताते हैं कि क्या पिकअप कॉइल खराब हुआ, क्या इसका CDI खराब हुआ, क्या इसका HT कॉइल खराब हुआ, या कहीं से है इसके अंदर वायरिंग का प्रॉब्लम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि होंडा हॉर्नेट में क्यों करंट का प्रॉब्लम आया है। तो मैकेनिक दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ प्रूफ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखा दिया जाए तो इसके अंदर करंट आपको शो नहीं करेगा। तो वैसे अगर हम चाहें तो इसके CDI या HT कॉइल डायरेक्ट लगा के प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकाल सकते हैं, बट नहीं, हम क्या करेंगे, स्टेप को यूज करेंगे। एक एक चीजों को जब हम चेक करेंगे तो मन में संतुष्टि भी हो जाएगी कहां से प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पिकअप कॉइल और मैग्नेट कॉइल को चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या हमारा पिकअप कॉइल खराब हो गया, पिकअप कॉइल का रीडिंग सही है नहीं, या फिर हमारा लाइटिंग का या चार्जिंग का कॉइल खराब हो गया, क्योंकि बैटरी भी डिस्चार्ज पड़ रही है। तो मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले इसके मैग्नेट साइड से ये चेक करेंगे कि इसका लाइटिंग और चार्जिंग का कॉइल सही है कि नहीं, और साथ ही साथ इसके पिकअप कॉइल को चेक करेंगे। इसका जो एक वायर डायरेक्ट पिकअप कॉइल से CDI में जाता है, वो अभी आपको आगे चल के कंफ्यूजन जो आपका है वो क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले लाइटिंग और चार्जिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर जो है रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ से करंट जब उत्पन्न होता है जब आपके मैग्नेट में कोई रोटेशन देखने को मिले, यानी जब आप किक या सेल्फ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक जो है टेस्टिंग लैंप का यूज करेंगे। इस तरह से एक हाइलोजन बल्ब लेना है और उसके बाद यहाँ पे अब हम जब किक को अप्लाई करेंगे तो इस जगह पे आपको लैंप जलता हुआ दिखेगा। सिंगल हैंडेड है, थोड़ा सा टफ है। चलिए किक का हम अप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये हाइलोजन बल्ब है। अब चलिए किक का अप्लाई करते हैं। तो देख पा रहे होंगे बल्ब एकदम प्रॉपर तरीके से जल रहा है। तो मैकेनिक भाइयों, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा मैग्नेट साइड से जो लाइटिंग और चार्जिंग रिलेटेड कॉइल है वो प्रॉपर है, बट बैटरी डिस्चार्ज होने का इशू है, बैटरी खराब हो गई होगी। अब इसके पिकअप कॉइल को जो है रीडिंग चेक करना पड़ता है, क्योंकि पिकअप कॉइल में करंट नहीं शो करता है। तो उसके लिए यहाँ पे 2000 ओहम पे लगाएंगे। इस जगह पे ये ओहम का साइन बना हुआ यहाँ पे लगाएंगे और पिकअप कॉइल का हम देखेंगे रीडिंग कि क्या रीडिंग है पिकअप कॉइल का, कि पिकअप कॉइल खराब तो नहीं हो गया। तो उसके लिए चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे लगाना है या फिर ये तीनों एरिया में कहीं भी लगाना है। उसके बाद इस रेड वाले वायर को इस पिकअप कॉइल वाले वायर में डाल देंगे। यहाँ पे डाल दिए। दूसरा वायर कहीं से हम ग्राउंड देंगे। तो यहाँ पे रीडिंग फ्लक्चुएट नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं 200 पे या फिर 20K पे। तो वही सेम जगह पे रीडिंग रखें। थोड़ा सा वायरिंग हार्नेस में इशू था, हिल गया था, इसलिए नहीं बता रहा था। अब देखिए इसके अंदर परफेक्ट रीडिंग आ रहा है। ये देखिए 150, 154। यानी अगर आपके पिकअप कॉइल का रीडिंग 200 से नीचे है, समझ लीजिएगा आपका पिकअप कॉइल एकदम परफेक्ट है। पिकअप कॉइल यहाँ पे क्या मल्टीमीटर बता रहा है, एकदम परफेक्ट है। 200 पे भी चेक कर सकते हैं, 200 पर भी सेम रीडिंग बताएगा, कोई इशू नहीं है। ये देखिए 127, 126 एकदम परफेक्ट रीडिंग बता रहा है। यानी मैग्नेट साइड से हमारा ये क्लियर हो गया कि इसका लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल भी सही है और साथ ही साथ इसके पिकअप कॉइल भी सही है। तो चलिए यहाँ के सारे कंपोनेंट लगा देते हैं और यहाँ से जो कनेक्शन जाता है हमारे CDI के लिए या फिर चार्जर के लिए, चलिए वहां पे हम चलते हैं। तो मैग्नेट साइड से डायरेक्ट आ जाना है इसके RR यूनिट के पास, रेगुलेटर रेक्टिफायर के पास। तो इसके कपलर को जैसे इसके प्रेस करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वायरिंग हार्नेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सिर्फ दो चीजों को आपको चेक करना है।
तो इनपुट और आउटपुट आप कैसे चेक करेंगे? तो मैग्नेट साइड से जो वायर में करंट आता है वो आता है इस व्हाइट वाले वायर में, और यहां से जो आरआर यूनिट से आउटपुट बैटरी चार्जिंग के लिए जाता है वो रेड वाले वायर में जाता है। तो पहले तो हमें ये चीज चेक कर लेना है कि मैग्नेट साइड से यहां तक करंट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है इसके बीच में से वायरिंग कट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके टेस्टिंग लैंप का हम यहाँ पे एक वायर लगाएंगे, इस व्हाइट वाले वायर पे पॉजिटिव वायर, और एक नेगेटिव वायर इसके बॉडी अर्थ से दे देंगे, यहाँ पे डाल दिया, और दूसरा इसके ग्राउंड से यहीं दे देते हैं। तो किक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये प्रूफ होगा कि इसके अंदर बल्ब जलना चाहिए जब हमारा वायरिंग हार्नेस प्रॉपर तरीके से आरआर यूनिट तक सप्लाई पहुंचा रहा होगा। तो चलिए किक का अप्लाई करते हैं। तो देख पा रहे हैं किक के अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आरआर यूनिट तक प्रॉपर तरीके से सप्लाई आ रहा है। अब आरआर यूनिट बैटरी के पास सप्लाई भेज रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको फिर से मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा और बैटरी के पास आ जाना पड़ेगा। अब आरआर यूनिट से जो रेड वाला गाड़ी में करंट जो बैटरी सप्लाई के लिए आता है वो इस रेड वाले टर्मिनल में आता है, बट अभी बाइक स्टार्ट कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे आप चेक ना कर पाएंगे, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में रहता है जब आप गाड़ी के आरपीएम को फ्लक्चुएट करके देख सकते हैं। अब इससे पहले आपको ये चीज चेक कर लेना पड़ेगा कि सीडीआई के पास इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें मैकेनिक भाइयों तो बहुत सारे वायरिंग हार्नेस इसके अंदर अटैच है, जो इंपॉर्टेंट वायर है बस उसी वायर को हम कवर करेंगे। तो इस जगह पे अगर देखें ब्लू प्लस येलो कलर का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो वायर है कंप्लीट हमारा जो है पिकअप कॉइल से आता है। वैसे भी आपको स्क्रीन के ऊपर वायरिंग डायग्राम दिख रहा होगा, एक एक तार की डिटेल कि कहां से कौन सा तार जा रहा है, होंडा हॉर्नेट का या कोई भी BS6 का या कोई भी BS4 का या फिर कोई भी बाइक या स्कूटर का वायरिंग डायग्राम, बुक, एरर कोड, PDF, पार्ट कैटलॉग, कुछ भी चाहिए हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। कुछ सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, फुल टाइम के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने हम वायरिंग हार्नेस को चेक कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों जैसे हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो बैटरी से 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई इस ब्लैक प्लस रेड वाले वायर में कहाँ आएगा, सीडीआई के पास आएगा, और सीडीआई डीसी करंट को जो है डायरेक्ट कन्वर्ट करके इस ब्लैक प्लस येलो कलर वाले वायर में कहाँ भेजेगा, एचटी कॉइल को भेजेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीडीआई के पास इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इग्निशन को ऑन करने के बाद चलिए इसके अंदर आपको वोल्टेज की सप्लाई चेक कराते हैं। तो यहाँ पे इसमें इस वाले वायर में एक वायर को अटैच करेंगे और दूसरा इसके ग्राउंड को देंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे। तो देख पा रहे हैं जैसे इग्निशन को ऑन किए तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट एकदम प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब हमें ये चेक कर लेना पड़ेगा कि सीडीआई तो खराब नहीं हो गया, तो सीडीआई खराब है या सही, उसके लिए इसका आउटपुट चेक करना पड़ेगा इसके एचटी कॉइल के पास। तो यहाँ पे इस वाले वायर को लगा दें, उसके बाद इसके चलिए एचटी कॉइल के पास ले चलते हैं और वहां पे इसका सीडीआई का आउटपुट चेक कराते हैं कि सीडीआई करंट देता है कि नहीं। उससे पहले आप इसके पिकअप कॉइल को भी अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे इस वाले वायर को चेक कर सकते हैं। अब चलिए एचटी कॉइल के पास चेक करते हैं कि यहाँ से करंट जा रहा है या नहीं। तो वहां से तो सीडीआई के पास आता है डीसी करंट, बट वहां से इस जगह पे एसी करंट आएगा। मल्टीमीटर से इस येलो वाले वायर में आपको करंट देखने को नहीं मिलेगा 12 वोल्ट का। अब क्या है कि यहाँ पे एचटी कॉइल में ग्रीन वाला वायर है और ग्रीन वाले वायर में क्या आ रहा है, हमारा नेगेटिव करंट आ रहा है और इस वाले वायर में हमारा करंट आ रहा है। तो चलिए इसके गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं और आपको यहाँ पे बल्ब जलता हुआ दिखेगा। बट याद रखें मैकेनिक भाइयों, ये देखिए बल्ब जल रहा है और यहाँ पे भी स्पार्किंग हो रही, मारो तो ये देखिए स्पार्किंग हो रही है। बट याद रखें इसको हाथ से मत टच करें, बहुत जोर का झटका लगता है, क्योंकि अभी मैंने इसको चेकआउट किया है। अब आपको हम इसके अंदर बल्ब चेक कराते हैं, एकदम परफेक्ट यहाँ तक करंट आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जब हमारा सारा चीज इनपुट है तो आउटपुट नहीं हो रहा है। तो आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है, वो एचटी कॉइल की वजह से हो रहा है। जब सारा चीज आपने चेक किया, पिकअप कॉइल सही है, मैग्नेट कॉइल सही है, सीडीआई के पास करंट आ रहा है, सीडीआई आउटपुट यहाँ तक भेज रहा है, तो आउटपुट के बाद ये जो एचटी कॉइल है यहाँ तक हमारा जो कनेक्शन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। चलिए फिर से इस वाले वायर को हम यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाते हैं, इसके अंदर करंट शो नहीं करेगा। तो इसके और टेपिंग करके असेंबल कर दिया। अब आपको करंट को चेक कराएं तो देखिए इनपुट सारा चीज प्रॉपर है बट आउटपुट नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकालने के लिए यही सेम होंडा का ही एक यहाँ पे एचटी कॉइल मैंने लिया है। अब जैसे इसके एचटी कॉइल को यहाँ पे लगाएंगे और इस वाले एचटी कॉइल को लगाएंगे तो यहाँ पे आपको करंट प्रॉपर तरीके से शो करता हुआ दिखे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब हम करंट को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर करंट प्रॉपर आ रहा है, ये देखें दिख रहा होगा मैकेनिक भाइयों आपको। फिर से यहाँ पे देखें
करंट एकदम प्रॉपर दिख रहा है। अब चलिए यही HT कॉइल से आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों सारी चीज़ों को लगा दिए, हम गाड़ी को एक बार फाइनल स्टार्ट करके दिखा देते हैं। स्टार्ट है, सिर्फ चेक करने के लिए वो HT कॉइल लगाए हैं, नया HT कॉइल इसके अंदर डालना पड़ेगा, बस बंद कर दो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। पिकअप कॉइल का क्या रीडिंग है, लाइटिंग कॉइल कैसे चेक करना है, RR कॉइल का इनपुट, इसका आउटपुट, CDI चेकिंग और इसके HT कॉइल इसका कंप्लीटली खराब हो गया है, नया लगाना पड़ेगा। अभी तक उसका प्राइस हमें फाइंड आउट नहीं हुआ है, जैसे पता चलता है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक उसका, आप वहां से खरीद सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।